अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पीएफएक्स की भी दो किस्में अनवील की गई हैं। पहला तो पीएफएक्स अल्फा एयरक्राफ्ट है, जबकि दूसरा एक प्रॉपर पीएफएक्स एयरक्राफ्ट है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या पाकिस्तान J-35 और कान एयरक्राफ्ट के बाद किसी तीसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ भी जा रहा है? तो क्या ये कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी वाला कंसेप्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स का? ये क्या है? पीएफएक्स एयरक्राफ्ट का एक बेसिक खाका दिया गया है कि पीएफएक्स एयरक्राफ्ट का आइडिया आया कहाँ से पाकिस्तान एयरफोर्स को। तो इसका आइडिया बुनियादी तौर पर GF-17 के ही प्रोग्राम से आया कि GF-17 ब्लॉक 3 के पास पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिसको आगे एक्सपोर्ट किया जा सके और जिससे रेवेन्यू जनरेट हो। और चूंकि हम जानते हैं कि GF-17 एयरक्राफ्ट ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच पर बना है, तो एक ब्लॉक के बाद नया ब्लॉक यानी कि नया वर्जन आता रहता है। हम F-16 को देखते हैं तो वो 70 ब्लॉक तक जा चुका है, यानी कि ब्लॉक 70 उसका जो लेटेस्ट वेरिएंट है। तो GF-17 का ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 3 के बाद भी आप इसे ब्लॉक 4 कह लें या आप इसे PFX कह लें, लेकिन पाकिस्तान ने अब इसे लॉन्च की है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि PFX अल्फा एयरक्राफ्ट और फिर एक प्रॉपर PFX एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि जो PFX अल्फा एयरक्राफ्ट होगा, ये PFX एयरक्राफ्ट का पहला वेरिएंट होगा प्रोटोटाइप बेस्ड, और इसमें जो बेसिक टेक्नोलॉजीज PFX एयरक्राफ्ट में यूज की जाएंगी वो इसमें इंस्टॉल कर दी जाएंगी या इंटीग्रेट की जाएंगी। क्योंकि PFX एयरक्राफ्ट एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। इसमें 5th जनरेशन और 5.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को ऐड किया जा सकेगा। ये मैन अनमैन टीमिंग करने के काबिल होगा, जो कि आगे 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में चीज आ रही है, या इवन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ये चीज होगी। तो ये चीजें PFX एयरक्राफ्ट में भी आएंगी, और इसके साथ साथ बहुत सी दूसरी चीजें आएंगी, रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल होगा एंड बहुत कुछ। उसके बाद प्रॉपर जो PFX एयरक्राफ्ट होगा वो सीरियल प्रोडक्शन वाला वेरिएंट होगा, जो प्रॉपर इंडक्ट होने वाला PFX एयरक्राफ्ट होगा। तो एक तो थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि PFX अल्फा एयरक्राफ्ट 4.5 प्लस जनरेशन का PFX एयरक्राफ्ट होगा, जबकि उसके बाद जो प्रॉपर ही PFX बनाया जाएगा वो होगा एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसके लिए पाकिस्तान के तैयार करदा अपने सिस्टम्स होंगे। और चूंकि इस चीज में अभी 6-7 साल का अरसा है, तो पाकिस्तान उस वक्त तक अपना एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार, अपने मुल्क में तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और बहुत कुछ इस तरह के सेंसर्स वो खुद बनाने के काबिल होगा। तो इस तरह एक राह हमवार हो सकती है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में तैयार करदा एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी अपनी फ्लीट में लेकर आए, क्योंकि इससे पहले चाइना से पाकिस्तान J-35 ले रहा है। उसके साथ साथ टर्किश कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान उसका पार्टनर है। कान एयरक्राफ्ट की एक प्रॉपर असेंबली लाइन पाकिस्तान में होगी, और इसके मुख्तलिफ जो स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनेंगे, मुख्तलिफ सेंसर्स अगर पाकिस्तान में बनेंगे, तो पाकिस्तान उन सेंसर्स को भी जब एक्सपोर्ट करेगा तुर्किया को या दूसरे जो कंट्रीज कान एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे, तो उसका रेवेन्यू भी पाकिस्तान को आएगा। लेकिन यह सबसे अहम चीज़ ये है कि एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एक ज़रूरत है आने वाले वक्त में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये भी उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान के पास पहले ये दो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कान और J-35 की सूरत में होंगे, तो फिर एक तीसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट PFX की शक्ल में अगर आएगा तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट को ज़्यादा कर सकता है। तो फिर उस सूरत में जो ये पुराने F-16 है पाकिस्तान के, इनको रिटायर करना पड़ेगा, और जो ये पुराने ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट भी हैं GF-17 के, ये भी रिटायर करने पड़ेंगे। लेकिन तब तक चीज़ें चूंकि हमें देखनी पड़ेगी कितनी स्मूथ लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स चलती है, और तभी देखना पॉसिबल होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। उसके साथ साथ यहाँ एक और अहम चीज़ जिसको अनवील करना जरूरी है कि जो PFX एयरक्राफ्ट का यहाँ डिज़ाइन दिखाया गया है ये थोरोली गलत है, और वहाँ पर ये जो डिज़ाइन दिखाया गया है ये नॉर्मल इंटरनेट से उठाया हुआ डिज़ाइन है, जिसे बहुत से लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये कोई PFX एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। PFX एयरक्राफ्ट का अभी ऑफिशियल डिजाइन पब्लिकली अनवील नहीं किया गया। ये वो चीज थी जो ओपन सोर्स वैसे ही पब्लिक में ये लोगों को ब्रीफिंग के तौर पर दिखाई गई थी, और इसमें वैसे ही एक ओपन सोर्स गूगल से पिक्चर उठा के लगा दी गई, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये मॉडर्निज्म की तरफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, इसका सबसे पहला फायदा तो पाकिस्तान को ये होगा कि आपके पास बेसिक डिजाइन तो GF-17 का पहले भी मौजूद है, उसमें आप चाइना की मदद ले सकते हैं। जैसा कि हमने GF-17 पर इवन टर्किश एसलपोर्ट को देखा हुआ है, फ्यूचर में टर्किश मिसाइल्स भी GF-17 पर लगाए जा सकते होंगे। तो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मदद भी ली जा सकती है GF-17 के डिजाइन को मॉडिफाई करने के लिए, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी ममानियत होती है। इवन इंडिया ने डिसॉल्ट कंपनी की मदद ली तेजस एयरक्राफ्ट के डिजाइन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, और बाकी कंट्रीज भी दूसरे मुल्कों की अपनी करीबी इत्तेहादियों की मदद लेती हैं। PFX एयरक्राफ्ट बहुत महंगा एयरक्राफ्ट नहीं होगा। उसकी कुछ रीजंस ये हैं कि आपके पास एक बेसिक डिजाइन, इनिशियल डिजाइन GF-17 का मौजूद है, आपने उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है।
लेकिन ये ज्यादा महंगा उस सूरत में हो सकता है अगर आपने प्रॉपर डिजाइन ही एक नए सिरे से बनाना हो, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये निस्बतन इसमें आपको ज्यादा प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। अगर इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होती है तो ये इस एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3 के बाद भी पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए एक एयरक्राफ्ट होगा जो कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को दुनिया की बड़ी डिफेंस कंपनीज में ला सकता है। अगर इस तरह के एडवांस एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की फ्रेंडली नेशन खरीदती हैं और उनकी एयरफोर्स फ्लीट का ये पार्ट बनते हैं, तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पावर है उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है डिफेंस की डोमेन में और इवन जो जियोपॉलिटिकल डोमेन होती है वहां पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अमेरिका ने F-16 के नाम पर ये अच्छी खासी पॉलिटिक्स खेली हुई है। उसने F-16 के नाम पर पाकिस्तान को काफी ब्लैकमेल किया हुआ है। इवन यूक्रेन को आजकल प्रोवाइड किए हैं, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यूक्रेन को भी ब्लैकमेल किया जाएगा अमेरिका की तरफ से, और मिस्र को काफी ब्लैकमेल किया जाता है, इराक को ब्लैकमेल किया जाता है, सिर्फ क्यों कि इनकी एयर फोर्सेज में F-16 मौजूद हैं। और F-16 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये इसको छोड़ भी दें तो खैर है, बाकी हमारी एयरफोर्स चलती रहेगी। वो आपकी एयरफोर्स का एक बहुत ही अहम एलिमेंट है, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो उसके अगर स्पेयर पार्ट्स रोक लिए जाते हैं, उसकी बुनियाद पर अगर आप पर पाबंदी लगाई जाती है, तो उससे निकलने के लिए फिर मुल्कों को कहीं ना कहीं अमेरिका की बात माननी पड़ती है या अमेरिका के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। तो इस तरह ये जियोपॉलिटिक्स काम करती है, जिसमें आप सबसे पहले अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फिर वो आपकी सर्विसेज ही दूसरी कंट्री को आप पर डिपेंडेंट बना देती हैं। एंड जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में और जंग में इखलाक नाम का कोई हथियार नहीं होता। ऑल यू हैव टू डू इज टू सिक्योर योर इंटरेस्ट। एंड जब आप अपने मुफादात के मुताबिक फैसले करते हैं और अपने मुफादात को बेहतर तरीके से सिक्योर कर लेते हैं, तो बाजी आपके हक में पलट जाती है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।